गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग वीडियो में सब्जेक्ट साइंस को लेकर आए हैं और चैप्टर आपका चिल्ड्रेन 10 है और टॉपिक है सॉइल के बारे में हम लोगों बच्चे पढ़े थे और इसका जो एक्टिविटी था उसके बारे में भी आपको बताया गया था कि किस तरह से हम लोग मिट्टी के लेयर को एक जार में रखेंगे और इसका जो अलग अलग लेयर है उससे हम लोग मिट्टी के प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर देखिए जो मिट्टी में नमी होती है उसको भी जानेंगे कि जिस तरह से मिट्टी को किसी बर्तन में रख के जब उसको हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसको किसी ढक्कन से ढक देते हैं, तो जब उसको उठाते हैं तो ढक्कन में देखते हैं इसमें जो वेपर्स होता है वो ढक्कन के ऊपर आता है। उसको छूने से हम लोग पता लगा लेते हैं, जांच लेते हैं कि मिट्टी में नमी पाई जाती है। तो देखिए सॉइल कंटेन्स एयर। अब हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सॉइल कंटेन्स एयर कि मिट्टी में हवा जुड़ी रहती है या मिली रहती है। देखिए इसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक स्मॉल सॉइल इन द जार कि जार में हम लोग कुछ मिट्टी को लेंगे, पाउल लिटिल वाटर्स ओवर इट, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग उसको पानी उसके ऊपर डालेंगे। वी सी द बबल्स कमिंग इन अप कि हम लोग जब उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि कुछ उसमें बुलबुला उसमें उठ रहा है। दिस हैपेंस बिकॉज द सॉइल कंटेन्स एयर trapped between its particles कि this happens because, तो इससे हम लोग this happens because इससे हम लोग ये जानेंगे कि the soil contains air trapped between the its particle की जो मिट्टी है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, एयर जुड़ा हुआ है, ट्रैप्ड बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, जो उसमें मिट्टी के जो कण है उसमें क्या जुड़ा हुआ है, उसमें एयर, उसमें हवा जो है उसमें जुड़ी हुई है या मिली हुई है। व्हेन वी पाउर वाटर दिस आल एस्केप इन द फ्रॉम द बबल, तब हम पाउर वाटर जब हम पानी डालते हैं दिस एयर की, तो यह जो हवा होती है वह एस्केप इन द फ्रॉम द बबल्स की, बबल्स के बुलबुले के रूप में जो ये हवा होती है वो बाहर निकलती है। जो उसमें जब बच्चों हम लोग उसको एक जार में जब मिट्टी लेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो हम लोग उसमें देखते हैं कुछ उसमें बुलबुला उठता है, तो हम लोग इससे जान लेते हैं कि जो मिट्टी में जो कण होते हैं उसमें क्या फंसा होता है, उसमें एयर, हवा फंसी होती है। तो वो हवा किस तरह से निकलती है कि जब उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो वह हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। काइंड्स ऑफ सॉइल। अब देखिए हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ सॉइल। काइंड्स मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार होते हैं। देखिए तो मिट्टी हमारी कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः मेनली 3 काइंड्स ऑफ सॉइल। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए मिट्टी हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ये देखिए सैंडी सॉइल, इसको बोलते हैं रेतीली मिट्टी। फिर सेकेंड नंबर पे आता है क्ले सॉइल,
क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी, फिर कौन सा सॉइल है, लोम सॉइल, LOAM, लोम सॉइल है। ये कौन सा होता है, ये होता है दोमट मिट्टी, दोमट। रेतीली मिक्स होता है जिसमें देखिए इसमें सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी, क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी और लोम सॉइल, ये है दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं। देखिए अब इसके बारे में जानेंगे कि सैंडी जो सॉइल होता है उसकी पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए सैंडी सॉइल में इट इज मेनली मेड ऑफ सैंड, यह मुख्यतः किससे बना होता है, बालू से बना होता है। इट इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन द सी शोर्स, कि यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, यह मुख्यतः डेजर्ट्स रेगिस्तान और समुद्र के किनारे पाया जाता है। इट इज येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन इन द कलर, ये पीले, ग्रे और लाइट हल्के ब्राउन कलर में होते हैं। द सैंड पार्टिकल्स आर बिग इन साइज, सैंड पार्टिकल जो रेत के जो कण होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल, कि इन कणों के बीच में काफी जगह होती है। दैट इज वाई दे कैन नॉट होल्ड मच वाटर, इसलिए ये ज़्यादा पानी को सोख नहीं सकते हैं या पकड़ नहीं सकते हैं। इट इज मिक्स विथ सीमेंट फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, इसको सीमेंट में मिलाकर घर बनाया जाता है। ये हुआ सैंडी सॉइल कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्यतः डेजर्ट्स, रेगिस्तान और समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इनका कलर येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन में पाए होते हैं और ये रेत के कण के आकार में बड़े होते हैं और इन कणों के बीच में काफ़ी जगह होती है, क्योंकि इनका आकार बड़ा है इसलिए इनके जो बीच की जो दूरी होती है इसमें जगह होती है और ये ज़्यादा पानी नहीं सोखते हैं बच्चों, और इन्हें सीमेंट में मिलाकर घर बनाने के काम में लिया जाता है। ये हुआ सैंडी सॉइल। अब देखिए क्ले सॉइल में इट इज मेड ऑफ क्ले, ये मिट्टी से बना होता है। इट इज फाउंड इन पाउंड्स एंड रिवर बेड्स, ये मुख्यतः तालाब और नदी के तल में पाए जाते हैं। द क्ले सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड, ये जो चिकनी मिट्टी होती है बच्चों, सॉइल पार्टिकल्स की जो इस मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत छोटे और छोटे एंड टाइटली पैक्ड और कसकर मतलब जकड़े हुए होते हैं। इट इज वेरी स्टिकी, ये बहुत चिपचिपे होते हैं। इट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर बट इट इज नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर। इट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, कि ये बहुत ज़्यादा पानी को सोखते हैं लेकिन इट इज नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर, लेकिन यह पर्याप्त हवा नहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि ये इतने चिपचिपे होते हैं, इतने जकड़े हुए होते हैं, इतने स्टिकी होते हैं कि इसमें हवा मतलब कि नहीं घुस पाती है, नहीं फंस पाती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉय, और इसका उपयोग बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। लियोम सॉइल देखिए, दोमट मिट्टी। दिस सॉइल कंटेन्स बोथ सैंडी एंड क्ले, जो ये मिट्टी होती है दोनों से मिलकर बनी होती है। किससे? सैंडी मतलब रेत और क्ले की ये जो मिट्टी होती है बालू, रेत और मिट्टी से ये बनी होती हैं। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर, ये पर्याप्त हवा और पानी को जकड़ सकती हैं। व्हेन वी ऐड सम
humus to the soil, it becomes the best garden soil. कि when we add some, कि जब हम लोग इसमें कुछ ह्यूमस सॉइल को मिट्टी को उसमें मिलाते हैं, इट इज बिकम द बेस्ट गार्डन सॉइल, तो यह सबसे अच्छी उद्यान मिट्टी बन जाती है, मतलब खेती करने युक्त मिट्टी बन जाती है या उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। इसमें क्या मिलाते हैं? ह्यूमस मिलाते हैं। फिर ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, कि ये जो ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, ये जो मिट्टी होता है, ये ह्यूमस जो होता है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, कि ये जो मिट्टी होती है फसलों के लिए सर्वोत्तम होती है। बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप, की फसलों के बढ़ती फसलों के लिए उपयोगी होती है या सर्वोत्तम होती है। उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? ह्यूमस मिला देते हैं, तो ये मिट्टी हमारी उपजाऊ युक्त हो जाती है। फिर देखिए एक्टिविटी, देखिए हम लोग अभी इसमें मिट्टी के को किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सी मिट्टी है, क्ले है या सैंडी है या लोम है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए टू सी द वाटर्स होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस सॉइल टाइप्स, कि टू सी वाटर्स होल्डिंग कैपेसिटी, की हम लोग देखेंगे कि जो वाटर्स होल्डिंग कैपेसिटी, जो पानी सोखने की जो क्षमता है, मिट्टियों में पानी सोखने की जो क्षमता है, उसके क्षमता को हम लोग जल धारण करने की क्षमता को हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी मिट्टी कितना जल को होल्डिंग कर सकती है, उसकी कितनी पानी को सोखने की कितनी क्षमता है। इसके अंदाज से हम लोग लगा लेंगे कि कौन सी मिट्टी है। टेक 3 ग्लास बीकर्स ऑफ इक्वल साइज, कि हम लोग को तीन एक बराबर प्रकार का क्या लेना है? जार लेना है। एंड 3 स्मॉल फुनिल, और 3 छोटे कीप लेनी है। टाई द एंड ऑफ द फुनेल्स विथ ए फाइन क्लॉथ और ए फिल्टर पेपर। फिर हम लोग उसको फिर देखिए जो कीप का जो अंतिम जो छोरा होता है, एंड ऑफ द फुनल, की कीप के अंतिम छोरे को हम लोग एक कपड़े या तो फिल्टर पेपर से उसको हम लोग कस के उसको बांध देंगे। फिर नाउ पुट सम सैंडी ऑयल इन द फ्लश, फिर हम लोग पहले जो कीप में क्या डालेंगे? सैंडी सॉइल को डालेंगे, मतलब कि बलुई मिट्टी को डालेंगे। पुट इक्वल अमाउंट क्ले सॉइल इन द सेकेंड, फिर दूसरे कीप में हम लोग क्या डालेंगे? क्ले सॉइल को डालेंगे, और तीसरे में लोम सॉइल को डालेंगे। फिर देखिए नाउ पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ द वाटर्स इन ईच फुनेल, फिर देखिए नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर तीनों जो कीप है उसमें हम लोग एक बराबर मात्रा में उसमें हम लोग पानी डालेंगे। फिर कलेक्ट द वाटर्स दैट कम ड्रॉप फ्रॉम ईच फुनेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि फिर हम लोग फिर कलेक्ट द वाटर्स की दैट कम्स ड्रॉप फ्रॉम द ईच फुनेल, की प्रत्येक जो कीप है, जो प्रत्येक कीप में हम लोग पानी के गिरने की गिरने वाले पानी को हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे और हम लोग उसको देखेंगे। द सिंक क्विकली इन द सैंडी ऑयल, कि वाटर सिंक मीन्स जो पानी है वो गड्ढा बनाकर क्विकली इन द सैंडी ऑयल, और जल्दी से उसमें से बाहर निकलता है। दिस सो दैट सैंडी ऑयल कैन नॉट होल्ड मच ऑफ वाटर, इससे हम लोग ये जान पाएंगे कि जो सैंडी ऑयल होता है कैन नॉट मतलब ज़्यादा वो पानी अपने मतलब कि पानी वो जकड़ नहीं सकता है। फिर वाटर दैट नॉट ट्रिकल डाउन इन द क्ले सॉइल, कि जो वाटर डट नॉट ट्रिकल डाउन इन द क्ले सॉइल, अब जो चिकनी मिट्टी है वो पानी को टपकने नहीं देती है। दिस सो दैट क्ले सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर, इससे हम लोग ये जान पाएंगे कि जो क्ले
सॉइल होता है वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े रखता है। फिर वाटर स्लोली ट्रिकल डाउन इन द लोम। फिर हम लोग दोमट मिट्टी में देखेंगे कि पानी धीरे धीरे नीचे गिरता है। दिस शो दैट लोम कैन होल्ड वाटर सम वाटर। इससे हम लोग ये जानेंगे कि इससे पता चलता ये है कि दोमट मिट्टी पानी को पकड़ सकता है यानी सोख सकता है। तो सैंडी सॉइल में बच्चों हम लोगों ने जाना कि पानी जल्दी से निकल जाता है, इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि वो ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकता है। फिर क्ले में देखेंगे कि इसमें जो पानी है वो पानी जो है वो उसको क्ले जो सॉइल होता है वो पानी को टपकने नहीं देता है। फिर इससे हम लोग ये जानेंगे कि वो ज़्यादा पानी को कैन होल्ड अ लॉट ऑफ, वो ज़्यादा पानी को जकड़े रहता है। फिर लियम सॉइल को देखेंगे कि स्लोली ये धीरे धीरे टपकता है, तो इससे हम लोग ये जानेंगे कि जो लियम सॉइल होता है वो पानी को लियम कैन होल्ड सम वाटर्स, वो कुछ पानी को इकट्ठा मतलब कि पकड़ सकता है या जकड़ सकता है। ये हुआ हमारा एक्टिविटी। 3 जार लेंगे और 3 कीप लेंगे और जो कीप के नीचे का जो सिरा होता है उसको हम लोग किसी कपड़े या फिल्टर पेपर से इसको कस के बांध देंगे और तीनों जार में तो तीनों के कीप में हम लोग अलग अलग मिट्टी को डालेंगे और उसमें एक बराबर मात्रा में उसमें हम लोग पानी भी डालेंगे। तो जब हम लोग उस पानी के गिरने की कैपेसिटी को हम लोग देखेंगे तो हम लोग मिट्टी के प्रकार को हम लोग उसको जान सकते हैं कि जो सैंडी सॉइल होता है वो फटाक से पानी नीचे गिर जाता है, तो इससे जानेंगे कि ये ज़्यादा पानी को नहीं सोख सकता है। फिर क्ले सॉइल जो है वो पानी को नीचे नहीं गिरने देता, तो इससे ये जानेंगे कि ये पानी ज़्यादा पानी को ये सोख सकता है, ज़्यादा पानी को ये जकड़े रखता है। फिर लियम ऑयल धीरे धीरे पानी को टपकता है, तो इससे ये जानेंगे कि ये कुछ ही पानी को सम वाटर्स होल्ड सम वाटर्स, ये कुछ मतलब कि कुछ पानी को ये इकट्ठा पकड़े रखता है। देखिए ये हुआ। फिर देखिए यूज ऑफ सॉइल, पानी जो मिट्टी का उपयोग किस तरह से करेंगे हम लोग। यूजेस ऑफ सॉइल की मिट्टी का उपयोग। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो, दे टेक इन वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। कि प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो, कि प्लांट को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। दे टेक इन वाटर्स मिनरल फ्रॉम द सॉइल, वे लेते हैं पानी और जो खनिज होता है वो किससे लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप इन द सॉइल, कि जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को किससे उगाते हैं, मिट्टी से। किसान मिट्टी में फसल को उगाते हैं। दे मेक सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैन्यूरे, कि दे मेक सॉइल फर्टाइल्स, कि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं। क्रॉप ग्रो वेल इन द फर्टाइल सॉइल, कि विदाउट सॉइल प्लांट कैन नॉट ग्रो, क्रॉप ग्रो वेल इन द फर्टाइल सॉइल, कि जो फसलें होती हैं वो उपजाऊ मिट्टी से फसलें जो होती हैं वे ग्रोथ करती हैं। विदाउट सॉइल प्लांट कैन नॉट ग्रो, बिना मिट्टी के प्लांट जो है वो विकास नहीं कर सकता है। राइस एंड वेजिटेबल्स लाइक टमाटो ग्रो इन क्ले सॉइल, कि राइस चावल वेजिटेबल्स सब्जियां लाइक टमाटो जैसे टमाटो ग्रो इन द क्ले सॉइल, ये क्ले मिट्टी में ग्रो करती हैं, जैसे चिकनी मिट्टी में ये ग्रो करती हैं। प्लांट टेक कैक्टस ग्रो इन सैंडी सॉइल, और जो सैंडी सॉइल में कौन सा प्लांट ग्रो करता है, कैक्टस। फिर सेकेंड देखिए, सॉइल इज द होम ऑफ मेनी एनिमल्स, वर्म द अर्थवर्म्स, बीटल्स, ants and millipedes और सैंडी पेड्स लिव इन द सॉइल, की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, मेनी एनिमल्स की
कई जानवरों का घर भी है, जैसे कई जानवरों और कीड़ों मकोड़ों का घर है, जैसे लाइस, जैसे अर्थवर्म, बीटल्स, केचुआ, भृंग, चींटी और गोजर और कनखुजरा, ये सब कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। अर्थवर्म्स लिव इन द अंडर ग्राउंड टूनेल्स, कि जो केचुआ होता है वह जमीन के अंदर ग्राउंड लिव इन अंडरग्राउंड टूनेल्स, ये जमीन के अंदर सुरंग में रहते हैं। एज दे मेक देयर होम, और ये अपना दे मेक एस, इससे ये लोग अपना घर बनाते हैं। दे टर्न सॉइल एंड मेक इट रोड, ये मिट्टी को मोड़ देते हैं और फिर इसे खो देते हैं। जिसे देखते हैं हम लोग, इनको हम लोग देखते हैं जो केचुए होते हैं, अगर हम मिट्टी देखेंगे तो ऐसे से घुमा घुमा मुड़ा मुड़ा रहता है, तो ये फिर इसको ये लोग खो भी देते हैं। दे आल्सो ड्रग लीव्स डाउन दियर होम टूनेल्स, ये पत्तियों को जमीन के अंदर ले जाते हैं, अपने सुरंग में ले जाते हैं। दिस के एंड फॉर्म्स ह्यूमस, और इसको ये लोग ह्यूमस में बदल देते हैं, क्षय में बदल देते हैं। दे मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जिससे मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। रैबिट, रैट एंड स्नेक आल्सो लिव इन द सॉइल, कि खरगोश, चूहा और जो सांप होता है वे भी मिट्टी में रहते हैं। देखिए ये हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया। फिर देखिए ट्विक ब्रूसअप में देखिए ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, कि सभी जीवित चीज़ों को किसकी आवश्यकता, नीड एयर टू, हवा की आवश्यकता किसके लिए होती है? हवा को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सभी जीवित चीज़ों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। फिर हेल्दी प्लांट गिव अस गुड क्रॉप, कि जो स्वस्थ पौधे होते हैं वे हमें अच्छी फसल देते हैं। सॉइल इज फॉर्मेड बाय द ब्रेकिंग अप रॉक इनटू टीनी पीस, कि सॉइल इज फॉर्मेड, कि मिट्टी किस तरह से बनती है? चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, कि विभिन्न स्थानों पे विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्ले सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग पॉट एंड टॉप, क्ले मिट्टी का जो चिकनी मिट्टी का उपयोग खिलौने और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। सॉइल डिफर इन साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इट्स कलर्स एंड आल्सो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट, कि मिट्टी के कणों के आकार, रंग और जो उसके घटक होते हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं। फिर ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, कि ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये हम लोग का बच्चों चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने सॉइल के बारे में जाना कि किस तरह से हम लोग मिट्टी की पहचान कर सकते हैं, कौन मिट्टी कितने प्रकार की होती है। मिट्टी हम लोग ने जाना कि 3 प्रकार की होती है, सैंडी, क्ले और ल्यूम और सॉइल, और इसका जो अलग अलग जो काइंड्स ऑफ सॉइल है सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, और इसको हम लोग जानने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए, एक्टिविटी भी किए कि इस मिट्टी को हम लोग जानेंगे तो इस मिट्टी में कौन सा जो सॉइल है वो किस तरह से कितना पानी को होल्ड कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग जानेंगे। बच्चों हम लोगों ने ये भी जाना कि मिट्टी में बहुत से कीड़े मकोड़े और जानवर भी रहते हैं, और जो अर्थवर्म है वे हमारे जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और रैबिट, रैट, स्नेक भी सॉइल में रहते हैं। तो मिट्टी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से जाना, और इस पर हम लोगों ने चर्चा भी की। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल बुक वर्क को फिलअप करेंगे। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं बुक वर्क के साथ। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।